भारतीय दंड संहिता 1860। इस अधिनियम की धारा 87 वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के नियम पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत संपत्ति से किए गए कार्य जिससे मृत्यु या चोट उपहति कारित करने का आशय न हो अपराध नहीं माना जाता है। इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन कोई व्यक्ति एक वैध संपत्ति देने के लिए सक्षम माना जाएगा यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इस अधिनियम के तहत अ और ब मनोरंजन के लिए एक दूसरे से कुश्ती के खेल को सहमत होते हैं। खेल के समय ब को चोट लग जाती है, अ ने कोई अपराध नहीं किया। इस अधिनियम की धारा 88 के तहत किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं आता है। उदाहरण, एक विद्यालय का अध्यापक क अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लगभग 19 वर्षीय अपने शिष्य को साधारण दंड से दंडित करता है। क धारा 88 के तहत अपराध के मुक्त माना जाएगा। इस अधिनियम की धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य अपराध नहीं माना गया है। इस अधिनियम की धारा 90 भय या भ्रम के अधीन सम्मति का उपबंध करती है। इस अधिनियम की धारा 90 के अधीन दी गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाती है। इस अधिनियम की धारा 90 के तहत 12 वर्ष से कम आयु के शिशु की सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। इस अधिनियम की धारा 90 के तहत यदि सहमति 12 वर्ष से अधिक आयु के शिशु द्वारा दी जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति होगी। इस अधिनियम के तहत धारा 89 के अंतर्गत प्रतिरक्षा के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति या तो 12 वर्ष से कम आयु का अवयस्क हो अथवा विकृत व्यक्ति हो। व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया हो या सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए। उदाहरण, क सद्भाव पूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि सशस्त्र कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि उस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है, वह किसी भी अपराध का दोषी न होगा। इस अधिनियम की धारा 91 के तहत गर्भपात करना अपराध नहीं है यदि वह सद्भावना पूर्वक उस स्त्री की जान बचाने के लिए किया गया है। इस अधिनियम की धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य का उपबंध है। इस अधिनियम की धारा 92 के तहत 4 अपवादों का वर्णन किया गया है। उदाहरण, यह को एक बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली चलाता है, क की गोली से यह को मृत्यु कारक घाव हो जाता है, क ने कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण, एक शिशु य के साथ क एक जलते हुए ग्रह में है। ग्रह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। क उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए,
किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए असद्भावना पूर्वक उस शिशु के फायदे के आशय से ग्रह छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी क ने कोई अपराध नहीं किया। इस अधिनियम की धारा 95 डोमिनिस नॉन कूरेट लेक्स सूत्र पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 95 विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 95 विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम की धारा 92 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना का उपबंध करती है। उदाहरण, एक डॉक्टर सद्भावना से एक मरीज को बताता है कि उसको कैंसर की बीमारी है और वह बच नहीं सकता। मरीज को मानसिक आघात लगता है और वह मर जाता है। डॉक्टर धारा 92 के तहत दोषी नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस अधिनियम की धारा 94 के तहत किसी व्यक्ति से धमकियों द्वारा विवश करके अपराध करवाने का उपबंध है। उदाहरण, डाकुओं की एक टोली द्वारा एक लोहार को औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके, उसे लूट सके। यहाँ लोहार अपराध का दोषी नहीं होगा। इस अधिनियम की धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपबंध करती है। इस अधिनियम की धारा 97 के तहत शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपबंध किया गया है। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी, लूट, रिप्टी तथा आपराधिक अतिचार के अपराध के विरुद्ध उपलब्ध है। इस अधिनियम की धारा 98 के तहत विकृत चित्त परिपक्वता के अभाव या मतता या भ्रम के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं है। उदाहरण, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता है। इस अधिनियम की धारा 98 के तहत बालक के विरुद्ध भी शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। इस अधिनियम के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बिना आयु अथवा अक्षमता की अपेक्षा के सभी को उपलब्ध है। अमजद खान बनाया मध्य प्रदेश का मामला निजी सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत संपत्ति की सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन में केवल उतने ही बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। इस अधिनियम के तहत जहां लोक पदाधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय और अवसर हो, वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। इस अधिनियम की धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में मृत्यु कारित करने के उपबंध का वर्णन है। इस अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का निम्न स्थिति में होगा। ऐसा हमला जिसमें युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। इस आशय से किया गया हमला कि व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो
कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी।